जय हिंद बच्चों। बच्चों, आप लोगों को पता है कि हम लोग आप लोगों के लिए नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2022 की तैयारी के लिए अरिहंत बुक का पूरा सॉल्यूशन करा रहे हैं। तो इसके चैप्टर नंबर 1 का जो सॉल्यूशन है, हमने विगत वर्षों के प्रश्न और आपके अभ्यास प्रश्न के सॉल्यूशन हम पहले देख चुके हैं। तो अब हमें क्या देखना है, इसमें प्रयास कीजिए वाला पोर्शन अब हम इसमें करने वाले हैं। तो आप लोग जल्दी से अपनी बुक निकाल लें और जिनके पास बुक नहीं है वो स्क्रीन पर देखेंगे और इसे हल करते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर प्रयास कीजिए से, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो प्रयास कीजिए काफी इजी है, मैं पहले ही आपको सब कुछ समझा चुका हूं। तो आप इसका आंसर आप लोग कमेंट करते जाएंगे मुझसे पहले, तो तुरंत मुझसे पहले सॉल्व करके देखें, मैं आपको बताऊं उससे पहले आप इसे सॉल्व करके देख लिया करें। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए 1023 में शून्य का स्थानीय मान कितना है। यहाँ पर पूछा गया है 1023 में शून्य का स्थानीय मान कितना है। बच्चों आपसे यह पूछा गया है। तो देखिए 1023 की अगर बात की जा रही है तो 1023 यहां हम लिख लेते हैं 1023। अब इसमें आपसे पूछा है शून्य का स्थानीय मान कितना है। किसका पूछा है, शून्य का स्थानीय मान कितना है। तो देखिए स्थानीय मान जब भी हम निकालते हैं तो जिस संख्या का पूछा जाता है उसी का लिख देते हैं हम, उस वैसा का वैसा। जैसे शून्य का पूछा है तो शून्य लिख देंगे। अब इसके पीछे जितने अंक है उतने का लगा देंगे जीरो। तो शून्य का स्थानीय मान तो आप कहीं भी रखिए, इसका आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। जीरो का स्थानीय मान यदि आपसे पूछा जाता है तो हमेशा क्या आएगा बच्चों, जीरो आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 2 में। आप देखेंगे कि क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, यहां भी आपसे स्थानीय मान से प्रश्न पूछा गया है। अब यहां से आपसे बोला गया है, आपको एक संख्या दी गई है, संख्या में यहाँ स्क्रीन पर लिख देता हूं 5 7 4 8 7 3, और इसमें आपको बताना है 8 का स्थानीय मान कितना है। क्या बताना है आपको, 8 का स्थानीय मान कितना है। तो हमें 8 का स्थानीय मान निकालना बच्चों, तो क्या करेंगे हम, देखिए जिसका स्थानीय मान निकालना होता है उसे लिखते हैं वैसा ही। 8 का पूछा है तो 8 लिख देंगे। अब इसके पीछे कितने नंबर है हमें ये देखना है। तो इसके पीछे 2 डिजिट है, आपको 1 और 2, 7 और 3 नजर आ रही है। 2 डिजिट तो यहां लगा देंगे 2 जीरो, और ये निकल जाएगा आपका 8 का स्थानीय मान। तो यही क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों। तो समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3। तो ये रहा, मैं इसे लिख देता हूं, थोड़ा बड़ा कर देता हूं, आप लोगों को नजर आ जाएगा। तो यहां आपसे पूछा गया है 90,099 को निम्नलिखित में रूप में लिखा जा सकता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है 90,099 को किस रूप में लिखा जा सकता है, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा यह आपको बताना है। तो देखिए 90,000 पहले तो हम काउंट कर लेते हैं। तो यहां आप काउंट करना शुरू करेंगे। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। आपसे तो सिर्फ हजार तक की बात की गई है। पहला ऑप्शन हम कैंसिल कर देते हैं। दूसरा ऑप्शन देखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये भी बड़ा हो गया, इसे भी हम कैंसिल कर देंगे। इसे देखते हैं। तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो यह वाला सही है। तो पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ देखिए क्या है, 5 अंकों में 10,000 है, तो लेकिन क्या ये सही है, यह हम देखेंगे। तो देखिए यहां पर हम पढ़ते हैं तो 90,999 क्या है, 90,999। और यह तो नहीं पूछा आपसे, आपसे तो पूछा है 90,099। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। यह रहा आपका 90,099। यहां तक हो जाएगा 90,000, सैकड़े वाली पोजीशन पर कुछ नहीं है, और 99, तो 90,099 इसका क्या होगा बच्चों, करेक्ट आंसर होगा। तो आप लोगों को नंबर्स लिखना मैं पहले ही बता चुका हूं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो फटाफट वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यह रहा आपके स्क्रीन पर, जिसे आपको जल्दी से हल करना है। तो देखिए यहां पर क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया इनमें से कौन सी एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो चलिए जल्दी से करके बताइए। चारों ऑप्शन में लिख देता हूं। पहला है 19, दूसरा है 23, तीसरा है 29 और चौथा है 33। इनमें से कौन सी एक अभाज्य संख्या नहीं है, आपको ये बताना है। तो चलिए जल्दी बताएंगे कि इनमें से कौन सी एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो 19 में तो सिर्फ 19 से ही भाग जाता है, तो यह तो अभाज्य संख्या है। 23 भी एक अभाज्य संख्या है और 29 भी एक अभाज्य संख्या है। तो इसमें से आपका राइट आंसर क्या होगा, 33।
क्योंकि 33 में 3 से भी भाग जाता है और 11 से भी भाग जाता है, तो यह एक भाज्य संख्या है। आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर आपका 4 33 होगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा बच्चों आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आप ध्यान से देखेंगे, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहले क्वेश्चन में पूछा गया था कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सी अभाज्य संख्या है। तो जल्दी से आपको इसका आंसर बताना है। तो देखिए निम्न में से कौन सी एक अभाज्य संख्या है यह आपको बताना है। तो चारों ऑप्शन में यहां पर आप लोगों के लिए लिख देता हूं। पहला ऑप्शन है 27, दूसरा ऑप्शन है 57, तीसरा ऑप्शन है 77 और चौथा ऑप्शन है 97। आप बताइए इसमें से कौन सी एक अभाज्य संख्या है। तो इसमें से अभाज्य संख्या अब आपको यहाँ पर बताना है बच्चों कौन सी है। तो देखिए क्या करेंगे, हम इसे देखते हैं 27। तो 27 क्या किसी अदर टेबल के नंबर में आता है। तो देखेंगे 3 के टेबल में भी आता है, 3 9 27, 9 के टेबल में भी आता है। तो या तो डिविजिबल हो गया 3 और 9 से, तो या तो एक भाज्य संख्या अभाज्य नहीं है, तो यह वाला ऑप्शन आपका कैंसिल होता है। 57 काय के टेबल में आता है, तो 57 आप देखेंगे तो देखिए 3 से डिवाइड करने का रूल मैंने आपको बताया है कि आप इस नंबर को ऐसा करके प्लस करके देख सकते हैं। तो 5 और 7 कितना होता है 12, और 12 तो 3 के टेबल में आता है, 3 के पहाड़े में आता है, मतलब ये भी 3 से विभाजित है और 19 के पहाड़े में भी आता है। तो यह तो विभाजित संख्या हो गई, आपसे तो अभाज्य संख्या पूछा गया है। उसके बाद 77 देखेंगे तो 7 के टेबल में भी आता है, 11 के टेबल में भी आता है, तो यह वाला भी हमारा आंसर नहीं है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी 97। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 6। इससे जल्दी आप करके दिखाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। देखिए 7,05,102 को संख्या के रूप में लिखने पर क्या प्राप्त होता है। चार संख्याएं चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसमें से एक कोई सा सही होगा। लिखना क्या है आपको, 7,05,102। क्या लिखना है, 7,05,102 लिखकर आपको यहां पर बताना है। तो देखिए चारों ऑप्शन हम देखते हैं, 7,05,102, बीच में 1000 और 10,000 वाली पोजीशन क्या है, खाली है। 7 लाख से सीधे 500 पर पहुंच गया, मतलब बीच वाले नंबर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो देखते हैं हम इसमें, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए 7,05,102। तो पहला ऑप्शन हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, यह रहा आपका पहला ऑप्शन। तो इसे अब आपको देखना, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 7 लाख तो आ गया, अच्छी बात है। 7 लाख यहां तक हो जाएगा, 7 लाख और 502, तो यही तो आपसे पूछा है, 7,05,102 लिख के बताना है। तो यही वाला आपका क्या हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। चले आगे बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बताया गया है, कुछ अंक दिए गए हैं और इनसे बनने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपको बताना है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताना है। तो देखिए अंक कौन कौन से दिए गए हैं मैं यहां आपको बता देता हूं। अंक है 3, 7, 0, 1 और 5। यह अंक आपको दिए गए हैं और इनसे बनने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपको बताना है। अब सबसे छोटी संख्या फिर मैं आपको हर बार बताते आ रहा हूं, पूरा चैप्टर हमने सॉल्व कर लिया है। जब भी छोटी संख्या पूछी जाएगी आपसे, तो मैंने बताया है कि आपसे प्रश्न में 0 जरूर दिया जाएगा, और 0 की पोजीशन छोटी संख्या निकालने के लिए हमेशा कहां होती है, दूसरे नंबर पर होती है। तो यहां पर 5 अंक, तो आप 5 इस तरीके से कर सकते हैं। अब 0 हमेशा सेकंड पोजीशन पर होता है जब छोटी संख्या लिखना होता है। तो यहां क्या आ जाएगा, 0, और बाकी के बचे हुए नंबर में अब आपको देखना है कि छोटा नंबर कौन सा है। तो 1 यहां लिखेंगे, फिर छोटा नंबर कौन सा है 3, फिर छोटा नंबर बचे हुए अंकों में से 5 और लास्ट में आएगा 7। तो देखिए सबसे छोटी संख्या जो कि इससे बनाई जा सकती थी वह है 10357। ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। छोटी बड़ी संख्या में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप आसानी से वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं, यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो। वैसे इस चैप्टर का पूरा सॉल्यूशन यदि आप देखेंगे तो आपसे वैसे ही पूरे क्वेश्चन बन जाएंगे, हमने सारे क्वेश्चन आपको कराए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर था दोस्तों वह था 10357। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 बच्चों। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको रोमन नंबर दिया गया है और पूछा गया है कि इसे नंबर्स के रूप में कैसे लिखेंगे। तो रोमन नंबर में यह क्या लिखा हुआ है आपको यहाँ बताना है, यहाँ पर जो आपको दिया गया है जल्दी से आप इसे बताएंगे। तो देखिए यहाँ ये जो लिखा है इसे आपको बताना है, इसे मैं लिखकर ही बता देता हूं, एल एक्स एक्स भी और ट्रिपल आई। तो देखिए यहाँ पर हमें पता है हम एल को कैसे दर्शाते हैं, 50 प्लस 10 60 70 75 और 3 मिलाकर कितना हो गया बच्चों 78। तो ये क्या लिखा हुआ है 78 लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रोमन नंबर यदि आप लोगों को नहीं लिखते आता है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं जहां पर हमने आपको 1000 तक पूरे रोमन नंबर लिखना सिखाए हैं और उससे आगे के भी आपको सिखाए हैं ताकि आपसे 10,000 या उससे एबव अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वैसे तो नहीं पूछे जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन 5000 तक या 5000 तक पूछे जाते हैं, तो वहां तक के नंबर हमने आपको लिखना सिखाया है। आपको नहीं आता है तो आप उसे जाकर सीख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। यह क्वेश्चन मैंने कल आपको समझाया था, आपने अभ्यास कीजिए का ये लास्ट क्वेश्चन था, यहाँ आपसे प्रयास कीजिए में भी पूछ लिया गया है। तो चैप्टर 1 का अभ्यास कीजिए भी आप देखेंगे और विगत वर्षों के प्रश्न भी आप जरूर देखें। तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है, एक संख्या दे दी गई है आपको यहाँ पर 8 8 8 और 8 और पूछ लिया गया है आपसे कि इसकी पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी। अभ्यास वाले प्रश्न में आपसे पूछा गया था अनुवर्ती संख्या क्या होगी, तो वहां मैंने आपको दोनों समझा दिया था। पूर्ववर्ती संख्या की बात की गई है बच्चों, तो पूर्ववर्ती संख्या का मतलब होता क्या है, तो पूर्ववर्ती संख्या का मतलब होता है जो संख्या दी गई है उसमें से आपको एक माइनस करना है और आपका आ जाएगा आंसर। तो देखिए जब इसमें से हम एक माइनस करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, यहां पर जैसे ही आप इसमें से एक माइनस करेंगे तो आपका यह उत्तर आ जाएगा। एक माइनस कर दीजिए, पूर्ववर्ती निकालना है। तो देखिए पूर्ववर्ती पूछा गया था तो अब इसका आंसर आसानी से क्या आ चुका है आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या होगा बच्चों, करेक्ट आंसर होगा। लेकिन यदि इसमें अनुवर्ती पूछा जाता तो क्या होता, तो देखिए अनुवर्ती भी यहां समझ लीजिए, यदि इस संख्या का अनुवर्ती पूछा जाता तो अनुवर्ती पूछा जाएगा तो आपको कुछ नहीं करना होता है, +1 करना होता है। पूर्ववर्ती पूछा जाएगा तो -1 और अनुवर्ती पूछा जाता है तो +1। तो अनुवर्ती अगर इस नंबर का अनुवर्ती निकालना होता तो क्या आता है, यहां पर आप देख सकते हैं इस तरीके से इस नंबर का अनुवर्ती आता है, एक प्लस कर देते और पूर्ववर्ती है तो एक माइनस कर दिए, बस इतना सा होता है। आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से अभाज्य संख्या कौन सी है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए बच्चों और पूछा गया है दिए गए ऑप्शनों में से अभाज्य संख्या कौन सी है। तो पहला ऑप्शन हम लिख लेते हैं, पहला ऑप्शन है 161, सेकेंड ऑप्शन है इसका 221, थर्ड ऑप्शन है इसका 373 और फोर्थ वाला ऑप्शन है इसका 437। इन चारों में से कौन सी एक अभाज्य संख्या है यह आपको बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखा जाए बच्चों तो यह फर्स्ट ऑप्शन, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है यह 7 से डिविजिबल है। 7 से यदि आप इसे डिवाइड करते हैं, जैसे कि यहाँ 161 में 7 से डिवाइड करें तो देखिए 7 2 जा 14, 2 बचेगा और 7 3 जा 21। तो यह वाला तो डिविजिबल है, यह हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि आपसे अभाज्य संख्या पूछी गई है। उसके बाद सेकेंड वाला ऑप्शन देखते हैं हम 221, 221 तो यह 17 से आपका डिविजिबल है। 17 का टेबल आपको आना चाहिए, 20 तक टेबल आना बहुत जरूरी होता है बच्चों। 17 से काटेंगे तो 17 बन जा 17, बचेगा 5 और फिर 17 3 जा 51। तो यह वाला भी हमारा आंसर नहीं होगा। फोर्थ वाला ऑप्शन देखते हैं 437, तो 437 जो है यह 19 से डिविजिबल है। 19 बन जा 19, 19 2 जा 38, 43 में से 38 जाता है तो कितना बचता है 5 बचता है। 5 यहाँ आ जाएगा तो 57। 19 का टेबल आप 3 टाइम लेंगे तो 50 टाइम 3 टाइम में 57 आ जाता है। तो यह भी डिविजिबल है, तो यह भी आपका आंसर नहीं होने वाला बच्चों। तो आपका जो राइट आंसर है वह क्या है, ऑप्शन नंबर 373, मतलब कि 373 या 373 जो है यह एक अभाज्य संख्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप देखेंगे बच्चों तो यहां पर है क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर। यह रहा क्वेश्चन नंबर 11, इसे आपको बताना है। पूछा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों वह है 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है 2। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। इससे रिलेटेड एक फैक्ट और पूछा जाता है वो आप याद रखेंगे, जो 2 है 2 है
यह एकमात्र का मतलब है सिर्फ और सिर्फ एकमात्र समअभाज्य संख्या है। मतलब कि जितने भी अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर होते हैं वह सभी विषम होते हैं सिर्फ दो को छोड़कर। दो एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है या प्राइम नंबर है जो कि सम भी है। तो इसके भी आप याद रखेंगे, इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछी जाती है तो 2 है। और यदि आपसे पूछ लिया जाए सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है बच्चों, तो 2 के बाद किसका नंबर आता है अभाज्य संख्या में 3, और 3 जो है यह एक विषम संख्या होती है। तो यदि पूछा जाए सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होती है, तो आपका आंसर क्या होगा बच्चों, 3 होगा। और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या पूछी जाए तो 2 होगा। और नॉर्मल पूछा जाए सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तब भी आंसर क्या होगा, 2 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यह रहा बच्चों आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको जल्दी से सॉल्व करना है। देखिए, निम्न में से 3 का स्थानीय मान इकाई किस संख्या में है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है 3 का स्थानीय मान इकाई किस संख्या में। और इकाई से मतलब क्या समझते हैं बच्चों आप, इस इकाई शब्द से मतलब क्या समझते हैं, वंस की पोजीशन पर होना चाहिए। जैसे कोई नंबर लिखा है 1 3 4 8 7, तो इसमें इकाई के स्थान पर क्या लिखा हुआ है, तो इकाई के स्थान पर 7 लिखा हुआ है। प्रश्न में भी यही पूछा गया है कि 3 का स्थानीय मान इकाई किस संख्या में है। तो चारों ऑप्शन में आपको देखना है सबसे लास्ट में जहां 3 होगा इकाई की पोजीशन पर होगा, वही आपका क्या होगा बच्चों, आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 में आपको यहां नजर आ रहा होगा 3, देखिए इकाई स्थान पर है, इसका स्थानीय मान इकाई है, तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों वह क्या है, ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 आप जल्दी से करके बताएंगे मुझे। दिया है 2 अंकों की बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या, आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है 2 अंकों की बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है। तो यह मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, तो यहां भी आपको बता देता हूं। इसका जो राइट आंसर है बच्चों वह है ऑप्शन नंबर 3 97। 97 जो है यह 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होती है। इसके अतिरिक्त दूसरा ऑप्शन आप अगर देखते हैं तो देखिए 99, तो 99 जो है 3 के टेबल में भी आता है, 11 के टेबल में भी आता है, 9 के टेबल में भी आता है, 33 के टेबल में भी आता है। तो काफी ज्यादा टेबल में ही आता है, 3 यहां पर 9 11 और 33। तो यह तो डिविजिबल नंबर है, तो यह तो अभाज्य होगा नहीं। उसके बाद सेकंड ऑप्शन आपको 98 दिया था, तो 98 के लास्ट में 8 देखिए, किसी भी संख्या का लास्ट डिजिट जो आखिरी वाला अंक होता है वह अगर 2 4 6 8 और 0 है, मतलब कि यह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। तो विभाजित है तो यह भी हमारी अभाज्य संख्या नहीं होगी। लास्ट वाला ऑप्शन आपको 95 दिया था, लास्ट में 5 है तो यह तो 5 से डिवाइड हो ही जाएगा, तो यह वाला भी भाज्य संख्या थी। तो यहां पर आपसे अभाज्य संख्या पूछी गई, तो सबसे बड़ी 2 अंकों की अभाज्य संख्या क्या होती है, 97 होती है। और सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या क्या होती है, तो बच्चों 11 होती है। इसे भी आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर रहा आपका क्वेश्चन नंबर 14। इसकी वैल्यू आपको यहां पर जल्दी से बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्या दिया है, 1 की पावर 0 का मान कितना होता है। क्या पूछा गया है यहाँ पर, 1 की पावर 0 का वैल्यू कितनी होती है। तो कल मैंने आपको समझाया था विगत वर्षों के प्रश्नों में कि किसी भी नंबर की वैल्यू अगर 0 हो तो उसका मान क्या आता है, 1 आता है। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है, जैसे मान लीजिए 2 की पावर 0 तो इसकी वैल्यू भी 1 आएगी। 3 की पावर 0 है तो इसका मान भी क्या आ जाएगा बच्चों, 1 आएगा। कोई बड़ा नंबर मान लीजिए 1042, इसकी पावर 0 है तो इसका मान भी क्या आएगा, 1। तो किसी भी संख्या की घात या पावर जब 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या आती है बच्चों, हमेशा 1 आती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 15। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 आपका, इसे आपको सॉल्व करके बताना है। देखिए एक नंबर दिया हुआ है और कहा गया है कि इसका विस्तारित रूप लिखिए। तो विस्तारित रूप आपको लिखना है बच्चों, तो नंबर देख लेते हैं हम यहाँ पर 43602। अब इसका 10 की घातों के रूप में विस्तारित रूप लिखना है। तो 10 की घात के रूप में जैसे 1 10 100 1000 10,000 ऐसा आता है, बस इसी रूप में आपको लिखते जाना है। अब देखिए मैं समझाता हूं कि आपको लिखना कैसा है। तो यहां पर 2 किसकी वैल्यू है, वंस की, इकाई के स्थान पर आता है तो 2 को सिर्फ 2 लिख देंगे।
क्योंकि इकाई में क्या होता है, लास्ट अंक इकाई का मतलब होता है एक। अब एक को एक, दो को एक से गुणा करेंगे तब भी 2 आएगा। चलिए यहाँ पे इसे लिख देता हूं। जो हमारा 6 है यह किस जगह पर आ गया बच्चों, तो देखो 6 तो लिखना है, लेकिन इकाई दहाई, और दहाई को किससे गुणा किया जाता है, हमेशा 10 से गुणा किया जाता है, क्योंकि 10 को ही तो दहाई कहा जाता है। उसके बाद जीरो की बात की जाए बच्चों, तो देखिए जीरो मल्टीप्लाई, यह किस पोजीशन पर है, इकाई दहाई सैकड़ा, तो इसे किससे गुणा करना है, आपको 100 से गुणा करना है। उसके बाद इस 3 की बात की जाए तो देखिए 3 मल्टीप्लाई, अब यह किस पोजीशन पर, ये देखेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो यहां पर आप किससे गुणा करेंगे बच्चों, 1000 से गुणा करेंगे। उसके बाद 4 को देखेंगे तो देखिए 4 मल्टीप्लाई, अब इसकी पोजीशन आपको चेक करना है, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो यहां आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बस सभी को एक साथ लिख लेंगे प्लस करके, और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे, 2 1 जा 2, यहां लिख लेंगे, साइड में प्लस लगाते चलेंगे, क्योंकि सारे नंबर्स जोड़ने के बाद ही तो यही आंसर आएगा। उसके बाद यहां देखिए, इसे आपको लिखना है तो आप इस तरीके से इसे लिखे रहने देंगे, और प्लस। अब देखिए यहां पे क्या हुआ है बच्चों, जीरो का मल्टीप्लाई हुआ है 100 में। जब भी जीरो का किसी के साथ मल्टीप्लाई होता है तो उसका आंसर क्या हो जाता है, जीरो, तो यहां आप लिख देंगे बच्चों जीरो प्लस। अब यहां पर देखिए क्या करना है आपको, 3 मल्टीप्लाई, तो इसे 10 की घात के रूप में लिखना है। आपसे क्या पूछा गया है, 10 की घातों के रूप में विस्तारित करना है। तो देखिए 10 की घात लगाएंगे, यहां कितने जीरो है जरा बच्चों काउंट करेंगे, तो 1 2 3 जीरो है, तो यहां अब आप लिख देंगे 10 की घात 3। क्या लिखेंगे बच्चों, 10 की घात 3 लिख देंगे यहां पर, है ना। अब आप देखिए इसके बाद आपसे क्या कहा गया है, यहां देखते हैं प्लस लगा देते हैं, 4 गुणा, अब यहां कितनी घात है 10 की, आप देखेंगे जरा, तो 10 की कितनी घात है, देखिए 1 2 3 4 5, 10 की कितनी घात है बच्चों, यहां पर देखेंगे आप 1 2 3 4, एक घात यहां थोड़ी सी ज्यादा लगी हुई है, तो देखिए यहां पर एक घात कम लगाना था, अंक हमने ज्यादा गिन लिए थे। तो देखिए कितने अंक थे यहाँ, 1 2 3 4, इसके बाद अंक थे, और ये 2 3 4, यह 10,000 इसकी पोजीशन आ गई। ठीक है, 10,000 की पोजीशन पर है। चलिए तो इसे करते हैं, तो 10,000 की पोजीशन पर है तो कितने जीरो है, 4, तो यहाँ 10 की घात आप लगा देंगे 4। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर आ चुका है, 4 गुणा 10 की घात 4 धन 3 गुणा 10 की घात 3 धन 0 धन 6 गुणा 10 धन 2, यही इसका क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसे ऑप्शन में हम फाइंड करेंगे कि हमारा कौन सा करेक्ट आंसर है। तो देखिए यहां ऑप्शन में अब आपको नजर आ रहा होगा, 4 गुणा 10 की घात 4 धन 3 गुणा 10 की घात 3 धन 0, 6 गुणा 10, और ये, तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों ये हमारा पूरा प्रयास कीजिए कि पूरे 15 क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। तो वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। आप लोगों को उम्मीद है एक बार में समझ में आ गया होगा, अगर समझ में नहीं आए तो आप वीडियो को पीछे जाकर डबल से देख सकते हैं, या तो फिर आप वीडियो की स्पीड कम करके आसानी से धीरे धीरे समझ सकते हैं। और यदि आप लोगों ने हमारा जो चैप्टर 1 का विगत वर्षों के प्रश्न का सॉल्यूशन है और आपके जो अभ्यास प्रश्नों के सॉल्यूशन है उसे नहीं देखा है, तो देखिए यहां पर हम आपको बता देते हैं कि आप लोगों के लिए यहां पर है, ये रहा, देखिए कहां से सॉल्यूशन कराया जा रहा है आप लोगों को, तो इसे हम देखते हैं। तो ये वाली बुक का आपको सॉल्यूशन कराया जा रहा है, अरिहंत की जो जवाहर नवोदय विद्यालय की यह क्वेश्चन पेपर आपको बुक है, जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6वीं के एंट्रेंस एग्जाम 2022 की परीक्षा का। तो इसका पूरा सॉल्यूशन हम आपको करा रहे हैं, और आगे के चैप्टर के वीडियो भी आपको जल्दी देखने को मिलेंगे, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को जरूर लाइक करें। जय हिंद बच्चों।